आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजपुर मैथ क्लासेस में। मेरे प्यारे भाई, आज हम फिर स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में 55 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 56 से। क्वेश्चन में है, वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई एक इस्पात की तार 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरे हुए है। इस तार को वृत्ताकार रूप में मोड़ें जाने पर वृत्त के क्षेत्रफल क्या होगी, ये बताना है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। एक वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई इस्पात की तार इतना वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरे हुआ है, यानी क्षेत्रफल घेरे हुआ है, यानी क्षेत्रफल की बात किया। तो देखिए यहाँ पर मेरे प्यारे भाई ध्यान देंगे, ये जो वर्ग है, मान लेते हैं कि इतना क्षेत्रफल घेरा हुआ है, यानी इसका क्षेत्रफल की बात किया है, यानी ए स्क्वायर बराबर 121। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ भुजा निकाल लें तो कितना होगा, 11 होगा। बात समझ में आया। तब बोला है, इस तार को वृत्ताकार रूप में मोड़े जाने पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल उस शर्त पर होगा जितना इसका परिधि होगा। ठीक है, जितना इसका परिधि होगा उतना ही ना वृत्त का भी क्षेत्रफल होगा या वृत्त का परिधि होगा। तो सबसे पहले इसका हम परिधि निकाल लेते हैं। तो परिधि क्या होता है, 4a भुजा। तो भुजा आपको मालूम है 11, यानी 44 हो जाएगा। ठीक है, 11 चुकी 44। यहाँ से आपको पता चल गया है कि इसका जो परिमाप है, वर्ग का परिमाप है, वो कितना है, 44 सेंटीमीटर है। अब ये 44 सेंटीमीटर है, तो अब इसको हमको मोड़ के क्या बनाना है, वृत्त बनाना है। तो लीजिए वृत्त बना देते हैं। ये हो गया वृत्त, कहीं ना कहीं सेंटर होगा। तो यहाँ आर भी होगा, है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल उस शर्त पर निकलेगा, यानी मेरे प्यारे भाई हमको निकालना है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो आपको 4a दिखाई दिया है, तो ये पूरा परिमितीय इस मतलब इस तार की जो टोटल लंबाई निकल गया, कितने लंबा है। तो यहाँ से यहाँ तक इस तार को हमने गोले गोले इसको घुमा दिए हैं। तो जितना लंबाई इस तार की होगी उतना ही ना परिधि होगी। तो भाई यहाँ पे हम कह सकते हैं 2 पाई आर बराबर 44, यानी इसको मान खोलेंगे 22/7 इंटू आर बराबर 44। तो देखिए यहाँ से 44 भी है, 44 भी है, यानी आर बराबर कितना आ गया, 7। तो जब आर बराबर 7 आ गया तो आप निकाल सकते हैं इसका क्षेत्रफल, यानी 22/7 गुना 7 गुना 7। 7 से 7 कट जाएगा, 22 में हम लोग गुना करेंगे 7 का, तो 156 क्या होगा, वर्ग सेंटीमीटर होगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपको 56 का देखिए सी नंबर मैच किया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे क्या है, इसी वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 22 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या कितनी है। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे भाई, एक वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि, तो क्षेत्रफल बोला है ना, क्षेत्रफल, तो दोनों का क्षेत्रफल, तो एक में वृद्धि है और एक में वृद्धि नहीं करनी होगी भाई। तो 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करिए, ठीक है, और एक और क्षेत्रफल निकालेंगे, ये वाला आया बात समझ में। और ये दोनों को अगर देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो कितना ज़्यादा है, 22 सेंटीमीटर ज़्यादा है, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ देखिए माइनस के इस पर पाई है, माइनस के इस पर पाई, पाई कॉमन कर लेते हैं, पाई कॉमन कर लिए। अब यहाँ से क्या होगा, r+1, ठीक है, r+1 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से r²। ठीक है, बराबर कितना है, 22 है। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है ना। यहाँ से 22 का मान, पाई का मान खोल देंगे 22/7, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा इसको a+b को होल स्क्वायर तोड़िए, तो a² + 1 का स्क्वायर होगा ना, प्लस 2r माइनस का r²। ठीक है, और यहाँ से क्या है, 22 है। ठीक है, 22 से 22 खत्म, r से r खत्म, और ये क्या होगा, ये हो जाएगा 1 + 2r बराबर, ये कितना हो जाएगा, इधर गुना कर जाएगा 7, तो ये हो जाएगा r बराबर 6, सॉरी 3, r बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है,
ये त्रिज्या पूछा था ना, आ गया त्रिज्या। अब देखिए त्रिज्या पूछा था 3 सेंटीमीटर आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ है ना ये वाला। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक के वृत्त के क्षेत्रफल का मान उसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना। वृत्त की परिधि कितनी है? बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। एक वृत्त की क्षेत्रफल का मान, एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान क्या है? परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है। एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर 2 पाई आर, संख्यात्मक मान के 7 गुना है। तो देखिए यहाँ से हम लोग आर निकाल सकते हैं, यहाँ से 2 पाई आर तो पाई आर तो पाई आर, एक आर से आर कट जाएगा, ठीक है, यानी एक आर बच जाएगा, तो 7 दूनी 14, ठीक है। यहाँ से आर पता चल गया 14 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि कितना है ये बताना है। तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई 22/7 और आर का मान 14। ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 2, ये गुना करेंगे 44 और 2 से गुना करेंगे 88, ठीक है। 88 क्या होगा? इकाई, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर आपको 58 का ई नंबर मैच किया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे बोला है एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर है। इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या, तो वृत्त की परिधि होता है भाई, वृत्त की परिधि होता है, कितना होता है? वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। कितना होता है? 2 पाई आर, और एक आर्क से, त्रिज्या से यानी आर से अंतर कितना है? 37 है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से हम क्या कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ से आर कमन कर लेते हैं, कर ले कमन। जब आर कमन कर लेंगे तो 2 पाई -1 बचेगा, बोलिए है या ना? बचेगा 37। यहाँ से आर इंटू 2 इंटू 22/7 -1 बराबर 37 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 44, होगा ना, 2 दूनी 4 2 दूनी 4, 44 हो गया। 7, 44 में से 7 घटाइए तो आर बराबर 37/7 बराबर कितना है? 37। तो ये 37 से 37 कट जाएगा, यानी आर बराबर कितना हो गया? 7 हो गया। अब देखिए क्या है, अब क्या बोला है, इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? जब आर निकल गया 7 तो पाई आर स्क्वायर में निकाल देंगे, यही ना क्षेत्रफल है। तो 22/7 गुना 7, ठीक है। तो एक साथ से एक साथ कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए आया ना ऑप्शन में। आगे देखिए एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में है किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी? बहुत ईजी है भाई मेरी, बहुत ईजी है। ए बी फार्मूला आप हम लोग कल भी किए थे, आज भी कर लेंगे क्या। जैसे इस पर हम लोग बैठाएंगे a + b + a इंटू बी बटा 100 पर बैठाइए, आपको क्वेश्चन का आंसर जल्दी मिलेगा, ठीक है। देखिए किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% की कमी करने पर, तो 30% की कमी करने पर वृत्त की क्या है? त्रिज्या है, क्षेत्रफल पूछा है, तो पाई आर स्क्वायर। इस पर तो ये कांस्टेंट है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 2 बार इस पर प्रभाव पड़ेगा। तो -30 और माइनस प्लस होता है 30 गुना 30/100, 0 से 0 कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 30 60 हो जाएगा। और ये प्लस का, ये माइनस है और ये प्लस है, कितना है? 3 3 9, जब घटाएंगे तो कितना आएगा? 51% की बात किया है, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर 60 के कहीं नहीं दिया है, डी नंबर ऑप्शन हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन होगा वो डी होगा। आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और अच्छा भी पसंद भी आया होगा। मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।